ऑब्जेक्ट, आई क्या है इमेज, और पी और क्यू क्या है एक मिरर है जो कि सेपरेट कर रहे हैं उन दोनों चीज़ों को। तो जो रेज होती है ना लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट वो फॉल करती है हमारी इन पे मिरर पे, ठीक है, और वो उससे क्या हो जाती है रिफ्लेक्ट हो जाती है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पढ़ा है, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस प्रिंसिपल के हिसाब से वो जो हमारी जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। बट हम क्या एनालाइज करते हैं, अगर जो ये रेज हमारी रिफ्लेक्ट हो गई हैं, अगर इनको ट्रेस बैक करते हैं मिरर के पीछे लेके जाते हैं इनको, तो हम क्या करते हैं ऑब्जर्व कि एक ये इमेज फॉर्म करती हैं, एक उस पर पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जिस पॉइंट पे हमें इमेज की फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। ओके, अगर समझ नहीं कोई बात नहीं, इसको अभी समझ नहीं आए, मतलब एक बार मैंने समझा दिया, अब इसको एक बार आप पढ़ोगे ना खुद भी तो समझ आ जाएगा। अभी आगे हम चलते हैं, उससे आगे आगे करेंगे तो आ जाएगा समझ, ठीक है ना। क्या चीज़ इसमें बेसिकली ये बोल रहा है कि हाउ डू मिरर वर्क, ठीक है ना, मिरर काम कैसे करता है। एक एक बार ना अभी हम लेक्चर इसको पहले आगे आगे मतलब थोड़ा कवर करते हैं, फिर मैं इस पे आ जाऊँगा वापस, ठीक है ना। अभी आगे देख लेते हैं, मेन तो ये था कि यू शुड नो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, बस उसके बाद हम ये फिनोमेना स्टडी कर लेंगे आराम से। अच्छा, जैसे ये है मल्टीपल मिरर का कंसेप्ट है, आप बार्बर की शॉप पे गए हो, है ना, जब आप बाल कटवाते हो तो एक मिरर होता है आपके फ्रंट में, एक मिरर होता है आपके बैक में, बैक वाली वॉल पे, ठीक है ना। तो आप अगर आप सामने वाले मिरर में ही देखोगे ना तो भी आप अपने बैक उसको देख सकते हो, बैक ऑफ द हेड को, कि नाई ने सही से बाल काटे हैं नहीं काटे हैं ना। तो ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस, ठीक है ना, कि वो इमेज बाउंस बैक करके हमें दिख रही है, ठीक है, ये लॉजिकल है, सिंपल, आप इसको सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। एक एक रिफ्लेक्शन की बजाय हम मल्टीपल सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा हो किसी मूवी में या फिर वैसे ही वीडियो में कि एक वो एक जैसे होता है, क्या होता है उसे बोलते हैं हम शीश महल बोलते हैं शायद, जहाँ पे हमारे बहुत सारे मिरर्स लगे होते हैं आसपास, और उसमें वो बंदा खो जाता है, ही इज़ अनेबल टू फिगर आउट द वे आउट ऑफ दैट मेज़, ठीक है ना। तो वो भी क्या होती है वहाँ पे भी कंसेप्ट, हाँ सर्कस में होता है, हाँ सर्कस में होता है, तो वो एक क्या होती है मिरर मेज़ बोलते हैं उसको, मिरर मेज़, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या कंसेप्ट यूज़ होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस यूज़ होता है, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हो 16.5 वाली एक्टिविटी में, ये देखो कि इसमें एक ही ऑब्जेक्ट रखा है बट वी आर एबल टू ऑब्टेन 3 इमेजेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग 2 मिरर, ठीक है ना। अगर मैं एक पर्सन को बीच में खड़ा कर दूंगा यहाँ पे, अगर मैं इसको बेसिकली हाइपोथेटिकली बोलता हूँ कि अगर मैं बीच में से खड़ा होकर इसको देखूंगा तो आई एम अनेबल टू फिगर आउट दैट विच इज़ द रियल वन, ठीक है ना। तो मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से हमें आइडेंटिकल वो मिलती है चीज़ें, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें मल्टीपल इमेजेस मिलती हैं फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम एक ही यूज़ कर रहे हैं बट उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज कितनी आ रही है, 3 आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये केस क्या है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का केस है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कर्व्ड मिरर, इसमें कर्व्ड मिरर नहीं कराया आपको, है, कर्व्ड मिरर नहीं कराया, तो प्लेन मिरर ही है बस, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ सनलाइट, ठीक है। आपको पता है कि सनलाइट कितने कलर्स में, कितने कलर की बनी हुई होती है या नहीं, नहीं चलो अभी नहीं 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 ऑरेंज नहीं होती, नहीं वो गलत परसेप्शन हैगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। नो 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 नो, जो हमारी सनलाइट होती है ना, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, या फिर सनलाइट नहीं, अभी हम करते हैं वाइट लाइट की बात पहले, फिर मैं आपको उससे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। जो वाइट लाइट होती है हमारी, वो हमारी होती है, या वाइट लाइट ना बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सन है ना, सन वो हमारा वाइट कलर का होता है इंस्टेड ऑफ येलो, हमें दिखता येलो है बट एक्चुअली इट इज़ वाइट इन कलर, ठीक है ना। तो उससे क्या होती है, वाइट रेज आते हैं। अच्छा, तो जैसे हमने कंबशन स्टडी किया था ना, कंबशन,
ठीक है। तो कंबशन में क्या होता है, जितना अच्छा कंबशन होता है उतनी ब्राइट लाइट हमारी प्रोड्यूस होती है ना। तो जो हमारा सन है उसमें क्या हुआ है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होती है, मतलब कि बहुत हाई एनर्जी पे वो होती है एनर्जी की फॉर्मेशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस निकलती है, ठीक है ना। और ड्यू टू दैट ब्राइटनेस जो हमारी वाइट लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली जो हमारा सन है ना वो वाइट कलर का होता है। जैसे इसको आप, हेलो हेलो, अब आ रही है ऐसे ही? ठीक है, ठीक है, अच्छा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो मैं वो बात कर रहा था सन की, जो सन रे देता है ना, जो सन से रेज आती हैं, या बेसिकली आप कह दो कि सन का कलर क्या है, तो वो वाइट कलर का होता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि मुझे तो येलो दिखता है वो, ठीक है ना। सो हाउ यू आर सेइंग दैट इट इज़ वाइट। तो आप इसको ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हो, अगर आप मतलब बिल्कुल नून के टाइम पे जाओगे ना, नून के टाइम पे जब बिल्कुल जो सन होता है बिल्कुल ऑन दी टॉप होता है, तो आप उसको देखोगे तो आपको दिखेगा कि येलो लाइट नहीं होती, ना ही ऑरेंज लाइट होती है, इट इज़ कम्प्लीटली वाइट लाइट, ठीक है। ऐसा भी क्यों होता है कि फिर मुझे रेड क्यों दिखता है, आप पूछोगे कि मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, नून के समय वो मैं कहूँगा वाइट है, बट रेस्ट ऑफ द टाइम तो वो रेड या ऑरेंज है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, उसकी वजह से वो वेरिएशन आती हैं उसकी कलर में, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की वजह से बना है। वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस, वाइट, हाँ वेरिएशन आती है। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ना हमारे एटमॉस्फेयर में, वो डिफरेंट डिफरेंट मतलब तरीके से उसको इफ़ेक्ट करते हैं वाइट लाइट को। बट बेसिकली जो हमारा सन से लाइट आती है वो कौन से कलर की होती है, वाइट कलर की, ठीक है, ये याद रखनी है बात। अच्छा, एक स्पेशल केस क्या होता है वाइट, मतलब एक स्पेशल बात क्या है वाइट लाइट की, कि इट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। वेब क्योर जो होता है वो 7 कलर्स से मिलके बनती है हमारी वाइट लाइट, ठीक है। और इसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। हाँ, ये बेसिकली इनकी मतलब प्रॉपर्टी होती है एक, समझ लो, ठीक है ना। ये अभी आपको मतलब मैथमेटिकली या फिर फंडामेंटली नहीं समझा सकता मैं, वो अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसको हम कैसे देख सकते हैं 7 कलर्स को, अगर आप मेरे से पूछो कि हाउ यू कैन प्रूव दिस, तो एक प्रिज्म आता है, प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म आपने सुना होगा नाम, प्रिज्म। तो वो उस प्रिज्म से हम देख सकते हैं उस चीज़ को, अगर हम सनलाइट को उसके प्रिज्म के थ्रू पास करवाएं, देन वी आर एबल टू ऑब्जर्व 7 बैंड ऑफ कलर्स, ओके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। तो इसका एक बारी वो पढ़ो, डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, स्लाइड पे है, वो बताओ मुझे पढ़ के कि समझ आता है नहीं आता। आ रहा हो, हेलो। हम्म पढ़ो। हम्म हम्म ठीक है, तो थियोरेटिकली तो हमने वही बात की है जो हम फर्स्ट सेंटेंस से कर रहे हैं इस चैप्टर में, है ना, कि हम कैसे देख पाते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। बट अब इसने क्या कहा है, ह्यूमन आई को थोड़ा इसने डिटेल में कहा है कि आप डिटेल में उसकी डिफरेंट कंपोनेंट्स देख लो अभी, ठीक है ना। बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हमें पता है क्या है, कि किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट रे फॉल करती है, फिर रिफ्लेक्ट होती है, देन इट रीचेज आवर आईज। बट अब हम देख रहे हैं कि आई में क्या होता है ऐसा, ठीक है ना, व्हाट हैपन इन आई दैट वी आर एबल टू सी दैट। तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि आई के अंदर अंदर क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है आई का। तो आई का जो हमारा ये जो होता है ना कलरफुल पार्ट, उसका नाम होता है आइरिस,
ठीक है। और इसी से हमारे पास साथ में लग के होता है हमारे पास कॉर्निया। देन होता है जो हमारा वो होते हैं ना जो क्या बोलते हैं, ये ब्लैक स्पॉट होता है हमारा बिल्कुल मिडल ऑफ द आई में, ब्लैक स्पॉट इसको बोलते हैं प्यूपल। ठीक है। एंड इनसाइड आर आई देयर इज़ अ लेंस। ठीक है। एंड बस 3 कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं, बाकी ये नहीं है अभी ज़रूरी। और कौन सा है, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है। और बैक ऑफ द आई में क्या होता है, ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती है, आई को ब्रेन से कनेक्ट करती है। ठीक है। और हमारे पास सेंसर्स होते हैं आई में जो कि हमारे इमेज को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिना। ओके ठीक है, आ रहा हूँ। ये बेसिकली अच्छा, लेंस भी तो नहीं पता आपको। अच्छा तो लेंस के लिए एक मिनट मैं आपकी बुक को ही देखता हूँ फिर, क्योंकि देखते हैं आपको कैसे समझाया इसमें, क्योंकि लेंस तो आपके चैप्टर में है ही नहीं। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मिरर्स। तो लेंस को, हाँ चलो ये समझ लो, लेंस वैसे ही समझ लो आप मेरे से कि लेंस क्या होता है बेसिकली। जैसे मिरर होता है ना, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और लेंस क्या होता है, वो करता है रिफ्रैक्ट। अब हम रिफ्रैक्ट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं आपको लेंस दिखा देता हूँ भाई कि मिरर में क्या होता है, मिरर के थ्रू कोई वो नहीं कर सकती है लाइट पास। ठीक है ना, उस पर बाउंस बैक कर जाती है लाइट। बट इन केस ऑफ हमारा लेंस, मिरर जो लाइट होती है वह हमारी पास थ्रू हो जाती है। ठीक है, एक मिनट में दिखाता हूँ। फिजिक्स, ठीक है। ये होता है जैसे लेंस, ये वाली भी इमेज देखो, दिस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। अभी चलो नाम पे नहीं जाते हैं, बट इसको आप लेंस कंसिडर करो सिंपल। तो क्या होता है कि लाइट रे यहाँ से हमारे पर्सन से ट्रैवल कर रही है, तो लेंस के पास थ्रू कर जाती है ये। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट नहीं करती। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था ना, मिरर्स के लिए वो रिफ्लेक्ट करते हैं, बट नहीं, लेंस नहीं करते रिफ्लेक्ट। ठीक है, लेंस करते हैं। ये देखो, अब रे जो है वो सीधी जा रही थी, है ना, बट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट बेंड, है ना, अपने पोजीशन से डेविएट होगी ना, अपने पाथ से। अगर वो सीधी जाती तो हम कहते हैं हाँ वो अपने पाथ को फॉलो कर रही है, बट व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द लेंस इट हैज़ चेंज इट्स ट्रेजेक्ट्री, इट हैज़ चेंज इट्स पाथ, है ना। तो जो हमारा लेंस होता है वो यही काम करता है, वो जो है हमारे लाइट रे का पाथ चेंज कर देता है, जिसको हम बेसिकली कॉइन करते हैं या बोलते हैं। अच्छा चलो मैं एक बारी फिर से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, एक बारी फिर मैं आपको लिंक भेजता हूँ, उससे ज्वाइन करना आप, या एक सेकंड रुको मैं नेट लेता हूँ, एक 1 सेकंड। हाँ ठीक, 1 सेकंड। ठीक है, अब ठीक है। हेलो आ रहा, हेलो आ रहा, हेलो, हेलो आ रहा, आ रहा। ठीक है, अब ठीक है आवाज़, ठीक है। तो हाँ बेसिकली हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे थे ना। तो हाँ, तो हाँ लेंस के बारे में बता रहा था ना मैं। तो लेंस क्या करता है, बेंड कर देता है लाइट को। तो आप ये वाली लाइट रे देखो, ब्लू वाली जो है, अगर ये सीधी लाइन में ट्रैवल कर रही होती है, मतलब कि इसका पाथ क्या है, स्ट्रेट, बट आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इट्स पाथ गेट डेविएटेड। ठीक है ना, इसने अपनी क्या कर दी, उसके अपने क्या कहा, जो इसका पाथ था मूवमेंट का उसने इसे चेंज कर लिया, बेंड हो गई वहाँ से। ठीक है ना,
तो क्या है ये, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी है लेंस की बेंड करने की। ये आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से, ठीक है। बेसिकली अभी तो आपको इसका लेंस का पता होना चाहिए ना, लेंस क्या है आपने पूछा। तो लेंस ये यही है यहाँ पे, लेंस आई में हमारे एक लेंस होता है इनसाइड, जो कि हमारा क्या करता है, फोकस करता है लाइट को, ठीक है। जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास कभी यूज़ किया है, मैग्नीफाइंग ग्लास, हाँ, तो वो भी क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है ना। ओके, बस आपको ये वाला डायग्राम या शायद याद रखना पड़े अच्छे से, ये आप ड्रॉ कर लेना एक बार, याद हो जाएगा। बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आई है, ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, नॉट अ बिग थिंग। एंड एक्टिविटीज़ एक बार पढ़ लेना, वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। अच्छा, पढ़ लो एक बार ही, पढ़ के बताओ अपनी बुक से, हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, पढ़ो। हम्म, ठीक है, पढ़ो। हाँ, कर लिया मैंने, हो गया रीलो, ठीक है। आप इससे अच्छा अपनी बुक से पढ़ लो ये वाला ना एक बारी, क्योंकि ये जर्नल सी चीज़ है, हाँ, जर्नल सी चीज़ है ये। हाँ, बुक खोल लो। हम्म, ठीक है ना, जर्नल सी बात है, कोई टेक्निकल वो नहीं है इसमें। एंड वर्चुअली एम्पेयर, हाँ ठीक है, ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या है, एक लैंग्वेज के बारे में बताया है, ब्रेल लैंग्वेज, ठीक है। जो बच्चे या फिर लोग जो हैं जिनकी आइज़ ख़राब होती हैं, ठीक है, तो वो कैसे रीड करते हैं लेटर्स को। हाँ, ब्लाइंड होते हैं जो बंदे, तो वो कैसे रीड करते हैं, बाय फीलिंग दी लेटर्स, ठीक है। तो डॉट्स होती है ना, ये क्या होती है, एम्ब्रेडेड होती है ऑन द पेपर, मतलब कि राइजन अप होती हैं, ठीक है। जैसे आप इसको क्या कर सकते हो, आपके पास अभी कोई 20 का या 50 का कोई नोट हो, वो देखो एक बारी पकड़ो हाथ में, को, हाँ, 2 लाइन्स होती हैं, या फिर हाँ पूरा नोट, अगर आप पूरे नोट को ही वैसे थोड़ा स्कैन करो ना, तो आपको पता लगेगा वहाँ पे थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी सी है, ऐसा है कि अगर आप आंख बंद कर लो तो यू कैन फील दैट। तो दिस इज़ फॉर ब्लाइंड पीपल, सो दे कुड आइडेंटिफाई वट रुपी दे आर गेटिंग, ठीक है ना, क्योंकि वो देख नहीं सकते, और इसके लिए ब्राइल लैंग्वेज हम प्रेफर करते हैं। तो ये तो बस आपका मेरे ख्याल से चैप्टर हो गया, ठीक है ना। इसमें तो बेसिक कंसेप्ट हमारे थे, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और मेरे ख्याल से ना आपको 10th क्लास में पढ़ाएंगे अच्छे डिटेल में, ठीक है ना। तो आपका अब काम ये बचता है कि आपको ये सारा चैप्टर रीड करना है, और चलो हम इस, ठीक है, रीड करना है, एंड देन इसका हम फिर टेस्ट ले लेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है।
चलो एक्सरसाइज करते हैं ट्राई थोड़ी सी। पढ़ो पहला क्वेश्चन। हम्म, बताओ, सोचो। ठीक है, आगे सेकंड पढ़ो। क्यों नहीं देख पाएंगे वैसे? वैसे नहीं, क्यों नहीं देख पाएंगे ये बताओ पहले। क्यों नहीं देख पाएंगे? वाई वी आर नॉट एबल टू सी? लाइट नहीं होती तो लाइट क्या करेगी? लाइट क्या करेगी ऐसा? व्हाट इज लाइट गोइंग टू डू नाउ? हम्म। हम्म। नहीं, मैकेनिज्म समझाओ मुझे एक बार फिर से अच्छे से। हाउ वी आर एबल टू सी? क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा इस पे। जो पहला क्वेश्चन है ना, उन्होंने कहा है कि डार्क रूम में हम क्यों नहीं देख पाते किसी ऑब्जेक्ट को, है ना? तो इसका आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लाइट रेज जो मतलब हमारे पास डार्क रूम में क्या है, नो लाइट रेज आर प्रेजेंट, so no reflection is going to take place, hence we are not able to see anything। ठीक है ना? इस तरीके से बताना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन बोलना पड़ेगा इसमें। नो रिफ्लेक्शन, देन ओनली योर आंसर विल बी कंसिडरेबल। ठीक है? हाँ, आगे पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ क्वेश्चन क्या है, पहले मुझे वो समझाओ। एक बार पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। एक इसमें आपके टॉपिक था डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कहाँ गया ये रहा, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज यही था। आप देखने एक बारी बुक में अपनी, डिफ्यूज कहाँ लिखा है? पैरेलल रे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो हमने इरेगुलर पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन, ये जो इरेगुलर सरफेस से होता है, तो इसी को इन्होंने डिफ्यूज्ड बोला है। ठीक है? तो आप क्वेश्चन ट्राई करो आंसर करने की, कि जब आपको पता है कि वो क्या है, इरेगुलर की बात हो रही है। पढ़ो सेकंड क्वेश्चन और ट्राई करो। पढ़ो आ रहा सेकंड क्वेश्चन। हेलो, हेलो। हेलो आ रहा?
हेलो। हाँ रव, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आ रही है आवाज़? थिंक माई इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट स्टेबल टुडे। एक्चुअली इट इज़ रेनिंग आउटसाइड ना। हेलो। वन सेकेंड। अब ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन। हाँ रव, अब ठीक है। हेलो। हेलो आ रहा। ठीक है। चलो अब ठीक है आवाज़, अब ठीक है। हाँ ठीक है, मुझ बेटर। चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अब आपको पता लग गया कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन थी वो हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन थी, जो हमने स्टडी की थी ना इरेगुलर सरफेस से। तो वो पढ़ो, बताओ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अभी 5 मिनट और लगेंगे। 5 हैं? ठीक है। हाँ हेलो। हेलो। हेलो आ रहा। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। अभी देखो उसमें बुक खोलो, अपनी बुक। ठीक है, बुक खोलो और उसमें पेज नंबर आप देखो। कौन सा वाला है ये? हाँ, ये पेज नंबर है हमारा 202। खोलो तो ये देखो क्या लिखा है, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन से क्या मतलब है कि डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन एक ही चीज़ है ना। इरेगुलर रिफ्लेक्शन करके हमने पढ़ा था वो। तो इरेगुलर सरफेस से हमारे रिफ्लेक्शन टेक प्लेस करती है, ठीक है ना। तो डिफ्यूज का मतलब इज सिंपली इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब आपको अब ये पता लग गया है तो ट्राई टू सॉल्व दिस सेकंड क्वेश्चन। सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। हम्म पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड वाला। बताओ। क्वेश्चन बताओ ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है। डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? ठीक है चलो मैं बताता हूँ। तो ये फेलियर नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इरेगुलर सरफेस होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शन तो हमारी वही रूल फॉलो कर रही है, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, तो ये फेल नहीं कर रहा है हमारा। ठीक है, ओके या नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड वाला। बताओ क्यों नहीं आ रहे हैं समझ, एक बार कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। एक और बार पढ़ो क्वेश्चन आराम से, समझो एक बारी, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो आराम से एक बारी। चलो ऐसा करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं फिर हम। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ो, सिक्स्थ का ए। हाउ? हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, ठीक है, अवे फ्रॉम हिज इमेज, ठीक है। हम्म हम्म ये तो चलो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है ना। हमने इसके केस में क्या, हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे, लेटरल इन्वर्जन का। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का केस लगाएंगे हम इसमें ना, लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी टू जस्टिफाई दिस आंसर। ठीक है ना। अच्छा सी पढ़ो, सी, सी वाला पढ़ो, सी वाला पढ़ो, सी। हेलो, हेलो आरव।